आशा भरी नारी। ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, ट्रांसवर्ल्ड रेडियो की आशा भरी नारी कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यह एक ऐसा शो है जो हमारे देश में वफादार, उत्थान करने वाली, आशा भरी, प्रेरणादायक महिलाओं को ऊंचा उठाने के लिए समर्पित है। बहनों, हम बहुत खुश हैं कि आप सभी आज हमारे साथ हैं। इस महीने अब हम एक और नई श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं और इसका शीर्षक है झूठ जिन पर महिलाएं विश्वास करती हैं। हालांकि जिन सिद्धांतों पर हम आज चर्चा कर रहे हैं उनमें से अधिकांश संभवतः सभी पर लागू होंगे, ना कि सिर्फ महिलाओं पर। हम जिन उदाहरणों को प्रस्तुत करेंगे वे निश्चित रूप से महिलाओं के लिए अधिक उचित होंगे, लेकिन जहाँ तक सिद्धांत की बात है तो ये उन सभी लोगों पर लागू होंगे जो प्रभु के साथ वास्तविक संबंध का पालन कर रहे हैं। हर हफ्ते हम एक विचार प्रक्रिया या प्रवृत्ति या प्रणाली को देखेंगे जिसे संसार बढ़ावा देता है और उन पर विश्वास करता है, और उनकी तुलना हम बाइबल में दिए गए यीशु के दृष्टांतों पर ध्यान केंद्रित करते हुए करेंगे। बहनों, मैं आज आपकी मेज़बान हूँ और मेरा नाम है आसमा। इस श्रृंखला में हम जो कुछ आपके लिए लेकर आए हैं उसे साझा करने के लिए मैं बहुत उत्साहित हूँ। तो चलिए बहनों, शुरू करते हैं। आजकल यह बहुत चलन में है। सोशल मीडिया हो, किताबें हो, फिल्में, ये सभी अपने आप को और अपनी ज़रूरत को पहले रखने और खुद से प्यार करने के बारे में जोर देती हैं। मैंने एक कोट भी पढ़ा था जिसमें यहाँ तक कहा गया कि हमें पहले खुद से प्यार करना आवश्यक है, क्योंकि तभी हम दूसरों से भी प्यार कर सकते हैं। हालांकि ये धारणा कोई नई नहीं है। हो सकता है कि अतीत में जिस तरह से इसके बारे में बात की गई थी वह हमारे आत्मसम्मान में सुधार करने, हमारी क्षमताओं में भरोसा करने, दूसरों के साथ खुद की तुलना ना करने आदि के संदर्भ में अलग थी, लेकिन अभी भी खुद को पहले रखने की उन पंक्तियों के साथ है। लेकिन इस बारे में बाइबल का क्या कहना है? क्या बाइबल के मुताबिक खुद से प्यार करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए? अब हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि क्या अपने आप से प्यार करना और हम जो हैं उसमें संतोष करना गलत है? क्या यह लगातार दूसरों से जो हमसे अधिक सफल हों या हमसे बेहतर नजर आ रहे हों अपनी तुलना करने और अपने को नीचा दिखाने का अवसर देने से बेहतर नहीं है? क्या उन उम्मीदों और मानकों पर खरा उतरने की कोशिश करने से बेहतर नहीं है जो समाज या हमारे आसपास के लोग हमारे लिए निर्धारित करते हैं? खुद को वैसा ही स्वीकार करना जैसा हम हैं, क्या ये बेहतर नहीं है? उचित स्वाभिमान या आत्मसम्मान रखने में क्या बुराई है? बहनों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस तरह की विचार प्रक्रिया के साथ समस्या क्या है। क्या आपने ध्यान दिया कि हम सभी दूसरों की तुलना में अपने आप को देख रहे थे या दूसरे की अपेक्षाओं के बारे में बात कर रहे थे? क्या होगा यदि हमने दूसरों के बारे में या हमारे बारे में उनकी क्या राय है इसके बारे में सोचना बंद कर दिया और इसके बजाय हम अपना सारा ध्यान परमेश्वर की ओर लगाते हैं? वो हमारा सृष्टिकर्ता है, इसलिए वही है जो जानता है कि हम किसके लिए सृजे गए हैं। रोमियो 9:21 इस बारे में बात करता है कि कैसे कुम्हार ही है जो ये तय करता है कि वह जिस मिट्टी का उपयोग कर रहा है वह कौन सा आकार लेगी, क्योंकि वही उसका निर्माता है। ऐसा ही कुछ हमारे लिए भी है। जिसने हमें बनाया है वही एकमात्र व्यक्ति है जो हमारे वास्तविक उद्देश्य को भी जानता है। इसलिए क्या अपने आसपास के लोगों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय परमेश्वर की उपस्थिति में आकर बैठना और अपने जीवन पर ईमानदारी से एक नज़र डालना और यह देखना बेहतर नहीं होगा कि क्या हम उसके उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं जिसके लिए उसने हमें बनाया है, और क्या हम उन मानकों पर खरे उतर रहे हैं जिसके अनुसार जीने के लिए उसने हमें बुलाया है? और जब हम ऐसा करते हैं, जब हम ईमानदारी से परमेश्वर को खोजते हैं, तो वह हमारी आंखें खोलता है और दिखाता है कि हम वास्तव में कौन हैं। और तब हमें एहसास होता है कि हम पापी हैं,
दोष से भरे हुए हैं, अपूर्ण हैं, अपने ही पाप के कारण परमेश्वर की उपस्थिति से अलग हो गए हैं और हम अपने आप से उसके ठहराए हुए आदर्श मानकों को पूरा करने में असमर्थ हैं। लेकिन बहनों, इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें यह भी देखने को मिलता है कि हम अपने पाप और अपनी खामियों के बावजूद परमेश्वर के द्वारा प्यार किए जाते हैं। इतना प्यार किए जाते हैं कि वह हमें अपनी दृष्टि में फिर से उठाने के लिए एक रास्ता बनाने के लिए तैयार था, तब भी जब हमने इसके योग्य कोई कार्य नहीं किया। हम उस पाप से बचाए गए हैं जिससे परमेश्वर घृणा करता है, क्योंकि मसीह ने क्रूस पर मृत्यु को स्वीकार किया और हमारे पाप के बदले दंड सहा। और जब वह मरे हुओं में से जी उठा तो उसने मृत्यु को भी हरा दिया, और इसलिए पाप और मृत्यु का अब हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। जब हम खुद को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते हैं जो कभी पापी थे और अब पूर्ण रूप से परमेश्वर की कृपा और शर्तहीन प्यार के कारण बचाए गए हैं, और यह अद्भुत उपहार हमें तब दिया गया है बहनों जब हमने इसे पाने के लायक कोई काम नहीं किया था, तब हमारी स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है परमेश्वर के प्रति आभार और उस प्यार का एक हार्दिक प्रतिकार जो उसने पहले हमसे किया। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 कहता है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वे सब नई हो गई हैं। हम मसीह में नए बनाए गए हैं, इसलिए अब हम उस तरह से नहीं जीते जैसे पहले जीते थे, अर्थात केवल खुद के लिए जीना या हमारे आसपास के लोगों की अपेक्षाओं के अनुसार जीना, बल्कि अब हम उसकी इच्छा के अनुरूप जीने का प्रयास करते हैं जिसने हमें बचाया है और हमें छुड़ाया है और हमें उसके होने के लिए और पवित्र और उसकी दृष्टि में निर्दोष होने के लिए बुलाया है। जैसा कि यह इफिसियों 1:4 में कहता है, इस समय आइए हम अपनी बाइबल में लूका 18:9-14 को खोलें और फरीसियों और चुंगी लेने वालों के दृष्टांत को देखें। और यीशु ने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यह प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं और मनुष्यों के समान दुष्टता करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और न ही इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। परंतु चुंगी वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंख उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहरा और अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। यहाँ संदर्भ को समझने के लिए यह बात बता देना चाहती हूँ कि फरीसी लोग धार्मिक शिक्षक हुआ करते थे, जो यहूदी कानून और प्रथाओं के अच्छे जानकार भी थे। वे मंदिरों या आराधना स्थलों में अक्सर नेतृत्व करने वाले बड़े पदों पर आसीन रहते थे। उनके पास पर्याप्त अधिकार होते थे और लोगों से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे हर हाल में उनका सम्मान करें। और यहाँ फरीसी जिनके बारे में यीशु बात कर रहा है, यह फरीसी विश्वास करता है कि वह दूसरों की तुलना में बेहतर है। उसे उपवास और 10वां अंश देने की अपनी तथाकथित धार्मिक प्रथाओं पर अधिक गर्व है और वह उन्हें परमेश्वर को दिखा रहा है। वह स्पष्ट रूप से खुद से प्यार करता है, जो अपने को धर्मी और दूसरे को तुच्छ समझने के उसके आचरण में स्पष्ट रूप से प्रकट हो रहा है। वह विश्वास नहीं करता कि उसे उद्धार या माफी की आवश्यकता है। क्या ये हम में से कुछ के जीवन का सच तो नहीं है? क्या हम अपने आप को देखते हैं और सोचते हैं कि हम जिनका जीवन स्पष्ट रूप से अधिक पापमय लगता है, उनकी तुलना में खुद को बेहतर मानते हैं? क्या हमें लगता है कि हमें स्वयं क्षमा या उद्धार की आवश्यकता नहीं है?
रोमियो 3 कहता है कि हम सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है और एक भी व्यक्ति धर्मी नहीं है। परमेश्वर की नज़र में सभी पापी हैं, सब ने पाप किया है। एक पाप दूसरे की तुलना में अधिक गंभीर या कम गंभीर नहीं माना जा सकता। इसलिए यदि हम यह मानते हैं कि हमें अपने पाप से बचने की आवश्यकता नहीं है और हम खुद अपने दम पर धर्मी हो सकते हैं, तो वास्तव में हम केवल खुद को बेवकूफ़ बना रहे हैं। यशाया 64 उसका 6वां वचन कहता है कि हमारे सब धर्म के काम मैले चिथड़े के समान हैं। या क्या हम खुद को इसलिए धर्मी मानते हैं क्योंकि हम दूसरों की मदद करते हैं, या किसी ज़रूरतमंद की सहायता करते हैं, या किसी एनजीओ में अपनी निस्वार्थ सेवा देते हैं, या धार्मिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। पहला शमूएल 16 और उसका 7वां वचन इस बारे में बात करता है कि कैसे प्रभु मनुष्य की तरह बाहरी रूप को नहीं देखता, लेकिन वह हमारे मनों की स्थिति को देखता है। परमेश्वर जानता है कि हमारा किसी की मदद करना या चर्च जाना क्या है। क्या यह परमेश्वर के लिए और ज़रूरतमंदों के लिए सच्चा प्यार है, या केवल एक मुखौटा है जो हम दूसरों से लाभ के लिए पहनते हैं? या इससे भी बदतर यह सोचना और खुद को मना लेना कि हम परमेश्वर को खुश करने के लिए काफ़ी हैं। लेकिन बहनों, सच तो यह है कि हम सभी को बचाए जाने या उद्धार की ज़रूरत है, और हम जो कुछ भी करते हैं वह हमें बचा नहीं सकता। जैसा कि हमने पहले भी इस बारे में बात की थी, यह केवल यीशु के रक्त से, जो कि क्रूस पर बहाया गया था, और शैतान और पाप और मृत्यु पर उसकी विजय के कारण ही संभव हुआ है कि आज हमारे पास बचाए जाने या उद्धार पाने का एक मार्ग उपलब्ध है। केवल उस कीमत पर जो चुकाया गया था और उस सत्य पर विश्वास करके कि यह उपहार हमें परमेश्वर के अनुग्रह से प्राप्त हुआ है, हम परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी ठहराए जा सकते हैं। हमें आज खुद से यह पूछने की ज़रूरत है बहनों कि क्या हमारा विश्वास ऐसा है, और क्या हम वास्तव में उस विश्वास से बचाए गए हैं। हमें खुद से यह पूछने की ज़रूरत है कि क्या हम वास्तव में एक विनम्र और पश्चातापी हृदय के साथ प्रभु के पास आने के बजाय कहीं धार्मिकता का मुखौटा लगाने के दोषी तो नहीं हैं। बहनों, दृष्टांत में वापस आते हैं। मंदिर में दूसरा आदमी था जो एक चुंगी लेने वाला है। इसके संदर्भ में भी कुछ बातों को हम जान लें कि उन दिनों में चुंगी लेने वाले कभी कभी खुद यहूदी होते थे, जिन्हें रोमियों की कृपा दृष्टि प्राप्त होती थी, और यह जिम्मेदारी उन्हें दी जाती थी कि किसी भी तरह से अन्य यहूदियों से कर वसूलें। यह अपने आप में अपने ही लोगों के साथ विश्वासघात के रूप में देखा जाता था। लेकिन इसके अलावा बहुत से कर वसूलने वाले अपना एक अलग बटुआ भी साथ रखते थे और मेहनती और संघर्ष करने वाले यहूदियों से रिश्वत की मांग करते थे। यह कहना कि यह समुदाय में सबसे ज़्यादा नफरत किए जाने वाले लोग थे शायद काफ़ी नहीं होगा। लेकिन यहाँ एक चुंगी लेने वाला, जिसके बारे में यीशु बात कर रहा था, खुद को ईमानदारी से जांच रहा है। वह खुद को देखता है कि वह वास्तव में कौन है। वह एक पापी है जिसे उद्धार की आवश्यकता है। विनम्रता से वो अपने पाप के वजन और अपनी अयोग्यता और खुद को बचाने में असमर्थता का एहसास कर रहा है और परमेश्वर की दया के लिए भीख मांगता है। यीशु आगे कहते हैं कि अंत में वह चुंगी लेने वाला ही परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी ठहराया गया। परमेश्वर के न्याय के दिन जो लोग खुद से प्रेम करते हैं और खुद की प्रशंसा करते हैं, वे परमेश्वर की उपस्थिति में छोटे किए जाएंगे, परंतु जो लोग खुद को छोटा करते हैं वे ऊंचे किए जाएंगे। जिन उदाहरणों का उपयोग यीशु यहाँ करता है वो मुझे बहुत अद्भुत लगते हैं। वो व्यक्ति जिसका सम्मान सारा समाज करता है, आमतौर पर वह वो व्यक्ति नहीं जिसे परमेश्वर ऊंचा उठाता है, बल्कि परमेश्वर उसे ऊंचा उठाता है या उस पर अनुग्रह करता है जो लोगों के द्वारा घृणित समझे जाते थे, लेकिन एक पश्चातापी और विनम्र हृदय रखते थे। यह सिर्फ यह दिखाने के लिए है कि दुनिया के मानकों से प्रभु का मानक और अपेक्षाएं कितनी अलग है।
बाइबल में मत्ती 16 और उसके 24 में कहता है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। अब अपने आप का इनकार करना काफ़ी हद तक अपने आप से प्यार करने और खुद को पहले स्थान में रखने के ठीक विपरीत है। लेकिन वास्तव में अपने आप का इनकार करने का क्या मतलब है? क्या इसका मतलब यह है कि हमें आत्म बहिष्कार करने की ज़रूरत है, या हम खुश नहीं हो सकते, या हमारी राय या भावनाएं मायने नहीं रखती? नहीं, कदापि नहीं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हम अब सिर्फ अपने आप पर ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं, बल्कि हमारी खुशी और संतुष्टि हमारे सृष्टिकर्ता और उद्धारकर्ता की इच्छा को पूरा करने से आती है। इसका अर्थ है कि हम प्रभु की आज्ञा मानने के लिए और वही करने के लिए प्रतिबद्ध है जो वह हमसे कराना चाहता है, भले ही इसका अर्थ हमारे क्षणिक सांसारिक सुखों का त्याग करना हो। रोमियो 6:21 से 22 उन बातों के बारे में कहता है जिनसे हमें अतीत में खुशी मिलती थी। तो जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो, उनसे उस समय तुम क्या फल पाते थे, क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला है, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। हमारी आशा और खुशी संसार के क्षणभंगुर आनंद में नहीं है, बल्कि उस आने वाली दुनिया में है और उस अविनाशी विरासत में है जो हम में से उन लोगों को प्राप्त होगा जो उस बुलाहट के प्रति सच्चे रहते हैं, जिसे परमेश्वर ने अपनी आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा हमारे जीवनों पर स्थापित किया है। बहनों, यदि आपको याद हो तो यह वो चीज़ है जिसे हमने और अधिक विस्तार से अपनी पिछली श्रृंखला में एक कार्यकर्ता की भूमिका पर चर्चा की थी। 2 तिमुथियुस 3:1-2 में कहता है, पर यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, धन का लोभी, डींग मार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र हो जाएंगे। इसलिए बाइबल वास्तव में आत्म प्रेम को अंतिम दिनों में गर्व का रूप और कठिन समय का चिन्ह बताते हुए इसका विरोध करती है। और यह पद 5 में आगे कहता है कि हमें ऐसे लोगों के साथ कोई लेन देन नहीं रखना है। इसलिए पवित्र शास्त्र के परिच्छेद से जिसे हमने देखा है, यह काफ़ी स्पष्ट है कि बाइबल की प्राथमिकता क्या है। और बाइबल का जोर खुद को प्यार करने या अपनी प्रशंसा करने और खुद को पहले स्थान पर रखना नहीं है, बल्कि इसके बजाय परमेश्वर पर ध्यान केंद्रित करना है और खुद को विनम्र और समर्पण भाव में प्रभु की इच्छा के अंतर्गत रखना है। बहनों, दृष्टांत में हमने देखा कि आत्म प्रेम का चिन्ह खुद को धर्मी समझने और दूसरों को नीचा देखने के रूप में प्रकट हो सकता है। क्या यह अन्य तरीकों से भी दिखाई देता है? एक बात है जो मैंने स्वयं अपने आप में महसूस किया है कि अधिकांश समय मुझे क्रोध तब आता है जब मैं स्वयं को श्रेष्ठता और न्याय के उस स्थान से देखती हूँ जहाँ से मुझे केवल मैं ही सही नजर आती हूँ। मैंने वास्तव में कभी भी ये नहीं सोचा कि मेरे क्रोध के पीछे का कारण गर्व भी हो सकता है। मैंने इसे कई बार यह सोचकर युक्ति संगत भी ठहरा दिया कि मेरा तरीका वास्तव में बेहतर या अधिक कुशल था। इसमें बदलाव लाने और यह देखने के लिए कि मैं गलत हूँ और मुझे सुधार की आवश्यकता है, प्रभु को सामने आकर हस्तक्षेप करना पड़ा। और यह मेरे लिए विनम्रता का एक सबक था बहनों। इसने मुझे यह देखने में मदद की कि आत्मा की अगुवाई में खुद में सुधार लाने की प्रक्रिया ने वास्तव में मेरे लिए प्रभु को महिमा देने के अवसर को पैदा किया है। यही वे परिस्थितियां हैं जिनमें कोई व्यक्ति सही मायने में अपने आप का इनकार करने का एहसास और अभ्यास कर सकता है। जब हम दूसरों को और अपने आप को ऐसे पापियों के रूप में देखते हैं जो कमियों से भरे हैं, अपूर्ण हैं और जिन्हें उद्धार की आवश्यकता है, तब हम महसूस करते हैं कि हम वास्तव में हमारे आसपास के लोगों से ज़रा भी बेहतर नहीं हैं और जो कुछ हम कर सकते हैं वह केवल परमेश्वर के अनुग्रह से ही कर सकते हैं।
और तब ही हम श्रेष्ठता और न्याय के स्थान से उतरकर अनुग्रह और वास्तविक चिंता के साथ सही मायने में प्रतिक्रिया दे सकते हैं। मरकुस 12:31 में कहता है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। कुछ लोग सोच सकते हैं, अच्छा यहाँ पर अपने आप कहता है, इसलिए इसका मतलब यह है कि हमें खुद से भी प्यार करने की ज़रूरत है। परंतु इफिसियों 5:29 कहता है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है। मरकुस 12 में दूसरों से प्यार करने पर जोर दिया गया है। और यीशु जिस प्रेम की बात यहाँ कर रहा है, वह ऐसा प्रेम है जो वास्तविक है और खुला हुआ है, दूसरे के लिए खुद को खाली करने के लिए इच्छुक है, कुछ भी पकड़ कर नहीं रखना चाहता, क्योंकि यीशु ने उसी तरह का प्रेम प्रदर्शित किया है जब वह क्रूस पर हमारे लिए मर रहा था। ऐसा प्रेम जिसने स्वयं की तुलना में दूसरों के लिए अधिक परवाह नजर आती है। पहला कुरिन्थियों 13:4-5 में कहता है, प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, अशोभनीय व्यवहार नहीं करता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। हमने इन वचनों को कई बार सुना होगा, लेकिन क्या हमने कभी रुककर इस पर विचार किया कि क्या हमारा प्यार वास्तव में इस तरह का प्यार है? जब हम प्यार करते हैं तो क्या हम अपने स्वयं के लाभ या इसमें हमें क्या मिलने वाला है या देखे बिना प्यार करते हैं? क्या ईर्ष्या, कुढ़न, गर्व या क्रोध के किसी निशान के बिना स्वतंत्र रूप से हम प्यार देते हैं? क्या हम इस तरह से प्यार कर सकते हैं? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इस तरह से प्यार करना आसान या स्वाभाविक रूप से हमें आ जाएगा। यह केवल तभी संभव है बहनों, जब हम प्रभु के साथ एक मजबूत रिश्ते में बढ़ रहे हैं और प्रत्येक दिन अपनी बातचीत, दिनचर्या के दौरान आत्मा की अगुवाई में खुद को विनम्र करते हैं। इसमें यह भी संभावनाएं होंगी कि हम हर समय सफल ना हों। ऐसे भी समय आएंगे जब यह मुश्किल होगा और हम दूसरों के ऊपर खुद को चुन लेंगे, और परमेश्वर को भी मालूम है कि हम कभी ना कभी ऐसा कर सकते हैं। लेकिन बहनों, जो बात सबसे ज़्यादा मायने रखती है वह यह है कि हम उस परिस्थिति से आगे कैसे बढ़ते हैं। एक बार जब हम लड़खड़ा जाते हैं तो क्या हम लड़खड़ाते ही चले जाते हैं, अपनी ही इच्छा के अनुसार करने लगते हैं, अपनी ही मर्जी पूरी करने और अपने पुराने रवैये को अपना लेते हैं? क्या हम अपनी आँखों को परमेश्वर की ओर उठाते हैं और एक बार फिर से खुद को वो करने के लिए समर्पित करते हैं जो उसे भाता है और जो उसका आदर करता है? बहनों, मैंने इसे कहीं पढ़ा और मुझे ये बहुत उत्साहजनक लगा। जब हम ठोकर खाते हैं, जो हम सभी कभी ना कभी खाते ही हैं, ऐसे समय में सही समाधान यह नहीं कि हम अपनी कमजोरियों पर ध्यान केंद्रित करें और अगली बार बेहतर करने के लिए अपने प्रयासों को दोगुना करें। सही प्रतिक्रिया यह है कि हम जब ठोकर खाते हैं तो विनम्रतापूर्वक अपनी आँखों को एक बार फिर से अपने लक्ष्य और पुरस्कार और उस अद्भुत प्रेम की तरफ केंद्रित करें जो मसीह में हमें प्राप्त होता है, और आगे बढ़ें। जब हम ऐसा करते हैं तो समय के साथ हमारा पुराना मनुष्यत्व और संसार के प्रति हमारा मोह फीका पड़ने लगता है। सच्ची विनम्रता वो बिंदु है जहां हम अपने आप को पूरा खाली करने के लिए तैयार रहते हैं और अपने लिए कुछ नहीं रख छोड़ते और इसे पूरा परमेश्वर को समर्पण करते हैं कि वह इसे ले और जैसा वो चाहता है वैसा करे। यदि हम अपने जीवन के कुछ जगहों या चीज़ों को पकड़े रहते हैं जो शायद हमें बहुत प्रिय हो, तो यह संपूर्ण आत्मसमर्पण या सच्चा इनकार नहीं माना जा सकता। जैक पुनन, जो एक प्रसिद्ध उपदेशक हैं, उनका मानना है कि परमेश्वर कई बार अंदर आने और नियंत्रण करने की तब तक प्रतीक्षा करेगा जब तक हम पूरी तरह से टूटने की स्थिति में नहीं आते। जब हम शून्य पर हों, जब हमारे पास खुद को प्रस्तुत करने के लिए या खुद की मदद करने के लिए कुछ भी ना हो,
जब परिस्थिति हमें कोने में ढकेल रही हो, जहाँ से हम खुद को पुनः खड़े करने में असमर्थ हो जाते हैं, और तब हम बस अपने घुटनों पर गिरकर कहते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, तो वह परमेश्वर हमारी आंखों के सामने हमारी सुंदर और अद्भुत योजनाओं को, जो उसने हमारे लाभ के लिए रखा है, उजागर करता है। लेकिन कभी कभी उस बिंदु पर भी आने के लिए हम अनिच्छुक हो सकते हैं, क्योंकि हम महसूस करते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ बदलाव लाना चाहता है, पर हम बदलाव नहीं चाहते। हमने जो प्रगति की है, जो दिशा अपने जीवन को दे दी है, हम उसी में खुश हैं। इसकी समानता में यूहन्ना 15 में, जहाँ यीशु दाखलता है, पिता माली है और हम शाखाएं हैं, यीशु कहता है कि पिता हर शाखा को छांटता है जो फलता है। छांटना पौधे की बाहरी टहनियों को काटकर साफ करने की एक प्रक्रिया है, ताकि यह नए स्वस्थ भागों को विकसित कर सके और इस तरह अधिक फल पैदा करे। जब हम मसीह में बोए जाते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन के हर क्षेत्र में हमें छांटने का काम करता है, ताकि हम अधिक से अधिक फल ला सकें। और यद्यपि यह प्रक्रिया कठिन हो सकती है और कुछ चीज़ें हो सकती हैं जिन्हें हमें छोड़ने या जोड़ने की आवश्यकता हो, जो हम उस समय पूरी तरह से नहीं समझते हैं, लेकिन इसका अंतिम परिणाम उसकी महिमा और हमारी भलाई ही है। इसलिए यह रोमियो 8:28 में कहता है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। वह उस प्रक्रिया के माध्यम से हमें आकार देता है, जो हमें उस उद्देश्य को पूरा करने के करीब ले जाएगा जिसके लिए हम बनाए गए हैं। क्योंकि यह परमेश्वर ही है जो हमसे कार्य करने और अपने उद्देश्य को हमारे जीवन में पूरा करने का काम करता है। जैसा कि फिलिपियों 2:13 में कहता है, हम निश्चित हो सकते हैं कि वह जो करना आरंभ करता है उसमें सफल होगा और उसकी महिमा के लिए उसे पूरा भी करेगा। तो आखिरकार हमारी तृप्ति और संतुष्टि सिर्फ खुद से प्यार करने से नहीं आ सकती। यह केवल प्रभु से प्यार करने और हमारे लिए उसके ठहराए उद्देश्य को साकार करने के द्वारा ही आती है, जैसा कि फिलिपियों 1:6 में कहता है। और हमें इस बात का भरोसा होना ही चाहिए कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही इसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। तो बहनों, क्या हम इस समय हमारे हृदय का विश्लेषण करें और प्रभु से ये विनती करें कि वो हमारे हृदय को जांचे और देखें कि कहीं इसमें केवल अपने आप के लिए प्रेम तो नहीं है? क्या हमारे मनों में उसके उद्देश्य को पूरा करने की इच्छा है, या हमने केवल उसकी उपेक्षा ही की है? तो आइए बहनों, हम अपने मनों को परमेश्वर की ओर लगाते हैं और प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए जो आपने हमें दिया। प्रभु जी, हमारे बीच में उपस्थित होने के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। प्रभु, हम आपसे विनती करते हैं कि हमें संसार के चलन से, जो हमें केवल खुद से प्यार करने के लिए कहता है, दूर करें। और जैसा वचन हमें सिखाता है कि हमें अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना है, दूसरों के हित की भी चिंता करनी है, इस बारे में हम ध्यान केंद्रित करें प्रभु, और आपके अनुसार और आपके वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने पाएं। हम खुद को आपकी नज़रों से देख सकें और ये स्वीकार करें कि हम निर्बल हैं, पापी हैं, जिन्हें सहायता की, उद्धार की ज़रूरत है। हमें छांट कर इस लायक बनाइए प्रभु कि हम 100 गुना फल ला सकें जो आपको आनंदित करें। जितने भी लोग आज हमें देख रहे हैं पिता परमेश्वर, उन सब को हम आपके हाथों में देते हैं। विश्वास करते हैं प्रभु कि ये कार्यक्रम सबों के लिए आशीष का कारण ठहरेगा। मांगते हैं दुआ यीशु के नाम से, आमीन। आशा भरी नारी, ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है।